मीडिया दोस्तों का खैर मकदम है, एहतराम है कि ये बनहाल का वो इलाका है रामबन और ये बनहाल जो वादी कश्मीर और जम्मू सूबे के बीच का हिस्सा जो हमेशा पसमानदा रहा और इसको इस तरह की तवज्जो ना मिल सकी जिसका ये मसला है। लेकिन उससे भी अहम सवाल जो हमें अपने आप से पूछना है और मुझे यकीन है कि कभी कोई तारीख साज इस पर मुताला करेगा। कभी कोई ऐसा वक्त ना गुजरा, कोई ऐसा दौर ना गुजरा जब यहाँ से मुंतखब हुए MLA रियासती काबीना के वजीर ना रहे हों। कभी कोई ऐसा दौर ना गुजरा, ऐसा वक्त ना गुजरा जब यहाँ के MP मरकज में वजीर ना रहे। फिर क्यों कर 50-60 साल ये इलाका पसमानदा था। मोदी जी के आने के बाद एक इनकलाबी बदलाव आया। कहने की बात नहीं, आज हकीकत बयान करने का वक्त है। वो वक्त जाता रहा जब एक बयान यहाँ, दूसरा बयान जम्मू और तीसरा बयान दिल्ली में दिया जाता था हमारे लीडरान के द्वारा। अब आज बनहाल वो इलाका है, वो मकाम है जहाँ से वादी कश्मीर बाकी हिंदुस्तान के साथ रेल के जरिए जुड़ने वाला है कुछ ही महीनों में। आखिरकार ये भी एक सवाल शायद कभी एक मुताले का मौजू बनेगा कि जम्मू कश्मीर में रेलगाड़ी सन 1972 में पहुंची थी। क्यों कर 50 साल इंतजार करना पड़ा। इतनी हुकूमतें आई, इतनी हुकूमतें गई, कांग्रेस की हुकूमतें, उनके दूसरे साथियों की हुकूमतें, और इस इलाके से उनको वोट भी काफ़ी बड़ी तादाद में मिलता रहा। लेकिन शायद खुदा परवर को ये मंजूर था कि मोदी जी के हाथों से ये नेक काम हो, और वो आज हुआ है। इन्हीं 10 साल में ये इलाका लैंडस्लाइड पस्सी के लिए जाना जाता था। अखबार में खबर आती बनहाल की तो रामबन की सिर्फ यही आती कि 4 दिन से गाड़ियां रुकी हैं, कीमतें 4 गुना बढ़ गई, हाईवे टूट गया। आज अगर आप रामबन में जाएं तो फ्लाईओवर बन गया, मैत्रा का पुल बन गया, झूला पुल बन गया। अगर आप बनहाल आए तो 2 टनल बन गए सड़क के, उसके दाएं बाएं लेवेंडर की पैदावार हो रही है, रेल का टनल अलग बना हुआ है। और इसी तरह से यहाँ पर जो मोदी जी की स्कीमें आई हैं उसने एक नई जहनियत पैदा की है। लोगों में एक नया जमहूरियत के बारे में एक नया नजरिया पैदा किया। जब पक्का मकान बनाना तो किसी ने ये नहीं पूछा कि मकान ये घर हिंदू का है कि मुसलमान का है। जब गैस उज्ज्वला सिलेंडर देना था तो सिर्फ फरिश्ते बनाई गई, कहाँ ये मौजूद नहीं और दिया गया। और अब आप याद करें कि कांग्रेस के दौरान क्या हुआ। तकसीम की सियासत करके, मुआशरे को तकसीम करके, हिंदू और मुसलमान के बीच में दरार पैदा करके इन लोगों ने पुश्त दर पुश्त अपना राज चलाने के लिए मुआशरे में ये इस तरह का जहर खोला। मोदी जी ने एक इंसाफ पसंद निज़ाम दिया है, जिसको जिसकी ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचेगी। वोट की सियासत से ऊपर उठ करके ये ना पूछा जाएगा कि वोट आपने किसको दिया, ये ना कहा जाएगा कि आपको वोट किसको देना। आपको इस चीज़ की ज़रूरत है। सरकार ये अवाम परस्त है, ये अवाम के लिए मौजूद है। इस नई सोच, इस नए नज़रिए के लिए हमने 19 अप्रैल को वोट डालना है, ताकि हमारे बच्चों का, आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल, क्योंकि हमने 3 नस्लें खो बैठे, कभी आतंक के साए में, कभी झूठ के साए में, लेकिन अब हमारा नौजवान जाग उठा है। ये जो कांग्रेस के लोग कहते हैं कि ये नाराजगी है और वोट आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को ना दीजिए, हमें दीजिए, मोदी को ना दीजिए, हमें दीजिए, आपसे उनको बड़े विनम्रता से उनसे एक सवाल कीजिए कि साहब आप हमसे तो वोट मांग रहे हैं, लेकिन क्या आपने अपने घर में अपनी माता, अपनी बहन से पूछा कि वो आपको वोट दे रही है? क्योंकि कांग्रेस के कुंभे के लोग भी इस बार उनको वोट नहीं देने वाले, क्योंकि ये वोट उस इंसाफ पसंद निज़ाम के लिए है जो मोदी जी ने हमें और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। ये वो तकसीम की सियासत जो शायद गुज़श्ता सालों में खेलते रहे, अब वो काम नहीं करने वाले। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये नाम बदला है इन्होंने। पिछली बार भी अलायंस था, क्योंकि पिछली बार भी इनका मुश्तरका तौर पर एक ही कैंडिडेट खड़ा था 19 में, और 14 में भी इनका एक ही कैंडिडेट खड़ा। ये नाम बदल के आते हैं लोगों को भ्रमित करने के लिए। लोग, क्योंकि जब आदमी कोई गलत काम करता है, बुरा काम करता है, बदनाम हो जाता है तो दाढ़ी लगा लेता है, फिर दाढ़ी उठा लेता है, वो नकाब पहन लेता है, अपना चेहरा बदल लेता है ताकि लोगों को उसको पहचाने। हम नहीं चेहरा बदलते, ये कभी हिंदू बन जाते हैं, कभी मुसलमान बन जाते हैं, हम ऐसा नहीं करते। हमने सिद्धांत की राजनीति की है, असूल की सियासत की है, और मजहब का नाम इस्तेमाल ना करते हुए ईमान की